हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सावित्री देवी एरम सेट्टी और हार्दिक स्वागत हमारे आशा जान चैनल पे। तो आज का पेडागोजी कॉन्सेप्ट जो डिस्कस कर रहे हैं वो होगा टाइप्स ऑफ ग्रामर। पिछले जो क्लास था ना उसमें वी डिस्कस्ड अबाउट रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इफ़ यू हैवंट वॉच ज़रूर देख लेना। और हम इंग्लिश पेडागोगी ये जो होते हैं मेथडोलॉजी जो कुछ होता है आपके टेट एग्ज़ाम्स में, अगर वो एपी डीएससी एग्ज़ाम हो, आपका आंध्रा टेट हो, तेलंगाना टेट हो या कोई भी टेट हो, यूपी टेट, सी टेट, हर सी टेट का सिलेबस है ये। तो हर एक टेट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड वेल एक्सप्लेन्ड इज़ व्हाट आई फील। तो देख लीजिएगा ज़रूर। तो कमिंग टू द टाइप्स ऑफ ग्रामर, आज का कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ ग्रामर। तो टाइप्स ऑफ ग्रामर के क्या हैं, ग्रामर वो कौन सा टाइप्स हैं ये देखेंगे। फॉर्मल ग्रामर एक होता है, फंक्शनल ग्रामर, स्कॉलरी ग्रामर, स्ट्रक्चरल ग्रामर और ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। तो फॉर्मल ग्रामर को हम औपचारिक व्याकरण बोलते हैं और फंक्शनल ग्रामर को कार्यात्मक व्याकरण। अरे यार, हिंदी मेरा इतना आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल। थोड़ा ट्रांसलेशन गूगल ट्रांसलेशन में लगा के ये लिख दिया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो भी हमारे हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं, आपको समझने के लिए ये लगा दिया। तो होप दिस हेल्प्स फॉर यू। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर पसंद आया वीडियो एंड दिस बुक ऑफ माइंड डू परचेज। तो आइए शुरू करते हैं अबाउट ग्रामर। तो देयर आर मैनी लिंग्विस्ट जो बहुत सारे कोट्स दे चुके थे और ग्रामर के बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं। वेरी सिंपल एंड स्वीट कॉन्सेप्ट है, लेकिन कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट भी है बहुत सारे लोगों के लिए। ध्यान से थोड़ा बहुत सुन लेना ताकि ऑल यू नीड टू नो यहाँ पे क्या होता है ना, यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, किसने क्या कहा, व्हाट एग्जैक्टली। जब आप ये कॉन्सेप्ट एब्जॉर्ब कर पाओगे देन इट्स वेरी इजी टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस आपके सीटेट में। ओके, पहले ये शायद आप सोचते हैं ये क्या बार बार ग्रामर के बारे में क्या है। नहीं, पढ़ना पड़ेगा। जब मुझे भी अच्छा कभी कभी ऐसा लगता है हाँ बोरिंग हो रहा है ये सब्जेक्ट, कैसे और कितना अट्रैक्टिव इंटरेस्टिंगली हम सिखा दें। लेकिन ये चीज़ ही ऐसी है, ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। कुछ लोगों को बहुत पसंद आता है, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आता। तो कमिंग टू ग्रामर, हाँ, ये क्या होता है, इट प्रेजेंट्स अ फैक्ट ऑफ लैंग्वेज, भाषा के तथ्य। यानी जो वो जो कुछ है होता है, जो कुछ हम लैंग्वेज सीखते हैं उसका फैक्ट्स बोलता है ये। ओके, और अरेंज अंडर सर्टेन कैटेगरीज एंड डील्स ओनली विद what can be brought under general laws and stated in the form of general rules। तो हर एक लिंग्विस्ट कुछ ना कुछ ऐसे कोट्स दे चुके हैं ग्रामर के बारे में। बट हम आज इन डिटेल देखेंगे द व्हाट इज़ अ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। ये ग्रामर का हमारे लर्निंग में जब हम लैंग्वेज को सीखते हैं तो इसकी क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो ग्रामर क्या है, एक सिस्टम ऑफ रूल्स होती है ना। बिल्कुल, ग्रामर क्या है, इमीडिएटली आपको क्या याद आती है, बहुत सारे रूल्स हैं ग्रामर के, ये जानो वो जानो। फोनीम्स क्या है, मॉर्फीम्स क्या है, वोकेबलरी, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब है ना। तो grammar is a system of rules that provides a proper order or sequence to a sentence for better representation of ideas to facilitate meaningful communication। ये बेस्ट डेफिनेशन होगी आपकी। तो ये क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है ना ग्रामर का। ऐसा जैसे मेरे मन को चाहे वैसे नहीं लिख सकती ना, कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स के हिसाब से ही मुझे फॉलो करनी पड़ती है, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस आती हैं एंड मेरे आइडियाज़ को एक स्ट्रक्चर देते हैं ग्रामर, राइट। तो ग्रामर एस्टैब्लिशेस अ प्रॉपर सीक्वेंस विद इन एंड इन बिटवीन सेंटेंसेस। एग्रीड, एग्री करनी पड़ेगी है ना। सेंटेंसेस को एक स्ट्रक्चर देते हैं, एक सीक्वेंस देते हैं एंड देन द वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर, है ना। सो वी कैन से दैट ग्रामर इज अ साइंस that brings and ends with the observation classification of linguistic phenomena। तो हम क्या कह सकते हैं, वो एक साइंस जैसी ही है, जहाँ हमें पूरा लिंग्विस्टिक फिनोमिना जो कुछ होता है उन सब के बारे में ये बात करती है ग्रामर।
ओके। और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, गॉर्डन, वो भी एक लिंग्विस्ट थे, उन्होंने कहा कि इफ लैंग्वेज इज अ व्हीकल ऑफ आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स, देन ग्रामर इज अ मशीन बाय विच द व्हीकल इज मूविंग। बहुत अच्छी ना, हाउ ब्यूटिफुली ही हैज एक्सप्लेन्ड इट। तो ग्रामर क्या होती है? ऑन द मेजर रीजंस, ग्रामर हैज बीन टॉट इन एवरी ट्रेडिशनल मैनर बाय द टीचर्स। क्यों हम सब लोग डरते हैं ग्रामर से? एक बात आप मैं पूछती हूँ, कभी आप डरते हो ग्रामर से? कभी जब छोटे थे तब भी डरते थे? क्योंकि हमारे ये जो टीचर्स थे तब, तो वो ग्रामर को हमें ट्रेडिशनल मैनर में सिखाए, सिर्फ रूल से शुरू कर दिए और सिखा दिए। तो इसीलिए मुझे भी वो हो है यार, इंग्लिश पसंद है बट ये ग्रामर के रोज़ इतना याद भी नहीं आते। हर वक्त फिर से मुझे थोड़ा बहुत रिफ्रेश करनी पड़ती है, रेगुलरली देखनी पड़ती है, नहीं तो हम भी भूल जाते हैं। तो many researchers have studied in English grammar कि ये जो ट्रेडिशनल या फॉर्मल स्टाइल ऑफ ग्रामर बोलते हैं उसको उसको इस आजकल फंक्शनल ग्रामर्स के साथ रिप्लेस कर चुके हैं। सो इस न्यू मेथड ऑफ टीचिंग को हम बोल सकते हैं कि फंक्शनल ग्रामर बोल भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ हमारा ग्रामर इज फोकस्ड ऑन हेल्पिंग द लर्नर्स टू कम्युनिकेट देयर आइडियाज। यानी जो बच्चे होते हैं उनको खुद के आइडियाज कम्युनिकेट करने के लिए ये ग्रामर की यूज होती है, उसको हम फॉर्मल ग्रामर बोलते हैं। एंड इन रिटन फॉर्म हो, स्पीकिंग हो, राइटिंग लैंग्वेज जो भी हो वैसा। ओके, नाउ लेट्स सी, कमिंग टू आवर टाइप्स ऑफ ग्रामर। फॉर्मल ग्रामर जो कुछ होता है, जैसे मैंने कहा, ये हमारा थियोरेटिकल ग्रामर होता है, इसको पर्सपेक्टिव ग्रामर भी बोलते हैं। और ये हमारी ओल्ड ट्रेडिशनल टाइप की होती है, स्कोप बहुत कम है, फोकस इज ओनली ऑन द रूल्स, और जनरली कुछ बेसिक क्लासिकल लैंग्वेज सीखने के लिए ये हेल्पफुल होता है। इतना वेलकमिंग वाली बात नहीं होती है हमारे ग्रामर का, ये जो नो फॉर्मल ग्रामर जो कुछ है। अगर फंक्शनल ग्रामर के बात करना है तो ये होती है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। तो फंक्शनल साइड्स ऑफ द लैंग्वेज, मेरे फंक्शन कैसे मैं वो यूज़ करूँ, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस होती है। और ये जो मॉडल है माइकल हैलिडे ने स्टार्ट किया था, उसके बाद बहुत सारे थॉमसन केम अप विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रामर। और ये एक वेरी ब्रॉड टर्म होती है, अम्ब्रेला टर्म मैं बोल सकती हूँ। हर एक डिफरेंट स्टाइल का है यहाँ पे। तो कमिंग टू अ फंक्शनल ग्रामर, देयर टू थिंग यू हैव टू वेट। कुछ बोरिंग भी लगे तो भी आई विल इंसिस्ट यू टू पूरा वीडियो देखने को इंसिस्ट करूँगी, क्योंकि दीज आर कॉन्सेप्ट दैट यू शुड नो। ओके, इनका डिफरेंस क्या है ट्रेडिशनल और फंक्शनल में, ये भी मालूम होना चाहिए आपको। तो आगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रामर? ये जो ग्रामर होती है बेस्ड ऑन सिस्टम linguistics emphasizes the way spoken and written languages operate in different social situations. तो फंक्शनल ग्रामर क्या है? सिंपली जैसे मैंने बोला कि जो कुछ हम बात करते हैं स्पोकन होता है, रिटन होता है, जो लिखते हैं, वो सोशल सिचुएशन में जो कुछ हम यूज़ करते हैं उसी को हम फंक्शनल ग्रामर बोलते हैं। ओके, तो अभी जब फंक्शनल ग्रामर के बाद ये डिफरेंस क्या होती है बिटवीन फंक्शनल ग्रामर एंड ट्रेडिशनल ग्रामर, शायद आप सोच रहे हो। तो ये है, देखो, फंक्शनल ग्रामर जो कुछ होता है इट्स डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल ग्रामर। कैसे? तो फंक्शनल ग्रामर फोकस ऑन द वे लैंग्वेज इज पुट टुगेदर सो दैट मीनिंग इज कम्युनिकेटेड फॉर पर्टिकुलर पर्पस एंड लुक्स एट अ लैंग्वेज एज अ सिस्टम ऑफ मीनिंग। ये सब में क्यों आपका इतना नोट्स देने की ज़रूरत नहीं है, यूँ ही बोल देती मैं। लेकिन आपके लिए तो जो इंग्लिश बच्चे, जो स्टूडेंट्स वर लर्निंग इट इन इंग्लिश, फॉर यू दिस नोट्स विल बी वेरी हेल्पफुल। ओके, एंड या क्वाइट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ताकि आप मिस ना हो जाओ। दैट्स द रीज़न वाई आई गिव इंग्लिश इज समथिंग वेयर सिर्फ बात करने से ही नहीं, पढ़ने से भी आता है, लिखने से भी आता है, देखने से भी थोड़ा बहुत आता है। इसीलिए आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू सो दैट यू डोंट मिस अ सिंगल पॉइंट। तो हियर गोस। तो कमिंग टू आर फंक्शनल ग्रामर और ट्रेडिशनल ग्रामर में क्या है डिफरेंस? Functional grammar is different from traditional grammar is that it focuses on language as a meaning making resource rather than a set of rules. हमारे ट्रेडिशनल में ग्रामर में क्या कहते हैं, ज़्यादा रूल्स को फोकस करते हैं, फंक्शनल में ऐसा नहीं होता।
Hmm? Then functional grammar provides us with tools for describing how language is using in varied रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज़ करते हैं, इसके लिए फंक्शनल ग्रामर इज़ वेरी यूजफुल। मार्टिन ने उन्होंने कहा ये सेंटेंस कोट, तो इट रेस्पेक्ट स्पीकर्स राइट टू मेक अप देयर ओन माइंड्स अबाउट हाउ दे चूज टू टॉक। तो स्पीकर के हिसाब से होता है, उनकी चॉइस होती है यहाँ पे। ट्रेडिशनल ग्रामर में वो पर्सपेक्ट बात अलग था, पर्सपेक्टिव एक है, उसको आपको फॉलो ही करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। सो दैट्स द डिफरेंस। और हाँ, देखते हैं स्कॉलरी ग्रामर ये क्या होती है। इट्स ऑलमोस्ट डन, वी हैव जस्ट these three things very quickly we can learn. Scholarly grammar क्या होती है? This type of grammar is useful to develop critical evaluation, bibliographical references of the work of predecessors. को स्कॉलरी चीज़ में जो कुछ यूज़ करते हैं उसी को स्कॉलरी ग्रामर बोलते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, साइटेशंस, अगर हम बुक लिख रहे हैं तो बुक के बाद कौन है, रेफरेंसेस कहाँ से लेके आए हैं, क्या किए हैं, साइटेशंस बोलते हैं उनको, वो सब होते हैं। दैट्स कॉल्ड स्कॉलरी ग्रामर। और स्ट्रक्चरल ग्रामर वो होता है ए फाउंडेड बाय फेमस एजुकेशन प्रोफेसर फ्राइस, अच्छा नाम है ना, who was an American linguist. It focuses on the structure of sentences. Structural grammar नाम से ही हमें पता चलता है कि ये स्ट्रक्चर वाली बात है। तो ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर ये क्या है? दिस टाइप ऑफ ग्रामर इज अ डेवलपिंग स्टेज में टेक एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन फ्यूचर। ये कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, स्टिल it needs to be understood completely by people. According to it, sentences are divided into two parts, basic sentence and transformed sentence. उसके हिसाब से सिखाते हैं ये कॉन्सेप्ट। सो इट्स स्टिल इट्स इन द डेवलपिंग स्टेज जैसे हम बोल सकते हैं इनके बारे में। नॉट मच इन यूसेज। कमिंग टू द डीमेरिट्स ऑफ ग्रामर। मेरिट्स तो आप सबको मालूम है, अच्छा कम्युनिकेशन होता है, दूसरे से बात कर पाते हैं, विद ग्रामर लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन, यू कैन गेट अ गुड जॉब। गुड राइटिंग स्किल्स है तो कंटेंट राइटिंग में आपको ले लेंगे, ये सब होते हैं। जस्ट किडिंग। कमिंग टू डीमेरिट्स ऑफ ग्रामर, हम देखेंगे ये टीचिंग ग्रामर का भी कोई डीमेरिट्स होते हैं क्या? कभी सोचा है डीमेरिट्स भी होते हैं? हाँ, होते हैं बिल्कुल। एक्चुअली मैं बोलूँ, आप भी सोच लो कि वो आपका स्पॉन्टेनियस लर्निंग ऑफ वो जो फॉरेन लैंग्वेज का होता है ना, ये ग्रामर आपको रोक देता है ना? ग्रामर विल मेक यू नो ये गलत है, फॉर्मेशन सेंटेंस दैट मेक्स यू कंफ्यूज विद द लैंग्वेज एंड यू डोंट रियली एंजॉय व्हेन यू हैव too much of a grammatical rules. So its knowledge does not completely help the learners in speaking the language in a fluent। मुझे इतनी ग्रामर की ज़रूरत नहीं है कि मुझे अगर फ्लुएंटली बात करना है, नॉट नेसेसरी दैट आई शुड नो इन एंड आउट ऑफ मेरे ग्रामर का। थोड़ा बहुत मालूम होता है तो फ्लुएंटली भी हम बात कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी दैट आई नो ऑल द लैक्स ऑफ वर्ड्स जो भी हैं। एंड ग्रामर नेवर लेज डाउन रूल्स फॉर द लैंग्वेज टू फॉलो। तो क्या होता है, वो कोई रूल्स बनाते नहीं फॉर द लैंग्वेज टू फॉलो। एंड बाय लर्निंग ओनली द रूल्स ऑफ ग्रामर वन कैन नॉट परफेक्ट अ लैंग्वेज, इट रिक्वायर्स ड्रिल एंड प्रैक्टिस। तो एक और बेसिक मेन डिसएडवांटेज ग्रामर का ये होता है कि मुझे सीखने से कुछ नहीं होता ग्रामर, जितना प्रैक्टिस में रखूँ तभी ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस करूँ तभी इसकी आई मीन जस्टिस होता है ग्रामर का, हम सही बात कर पाते हैं। इफ़ आई डोंट, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, ये एप्लीकेशन मोड होना चाहिए, बहुत सारी ड्रिल एंड प्रैक्टिस होनी चाहिए, देन ओनली। विदाउट मच ऑफ अ ड्रिल एंड प्रैक्टिस ग्रामर नहीं आता। दैट्स द थिंग। लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स लेना है, अगर मुझे वर्ब सिखाना है तो 1 घंटे आगे काफ़ी नहीं होता, आप सिखाते जाओ, सीखते जाते हैं बच्चे, be it parts of speech हो कुछ हो। So all these things syntax का हो, इनके बारे में बहुत कुछ होता है या। तो ये हो गया हमारा concepts of what do you say, टाइप्स ऑफ ग्रामर क्या है हम देख चुके हैं, फॉर्मल, फंक्शनल, स्कॉलरी, स्ट्रक्चरल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देख लेना टू परचेज दिस बुक और फॉर ऑल द अपडेट्स। ओके, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे सेफ। और हाँ, ये बुक
लॉकडाउन के बाद आपको मिल जाएगा। अभी तो ई कॉपी फ़िलहाल अवेलेबल है, यू कैन परचेज़ दैट। ओके, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।